हे दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टिक जेम में। होप सो यू ऑल आर फाइन। अक्सर कुछ जगहों पर हमें एक अजीब सी खामोशी या यूँ कहिए कि डर का एहसास होता है। क्या ये डर सिर्फ एक एहसास है या फिर एक हकीकत? तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे 7 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया जहाँ डर एक हकीकत है। नंबर 7, डुमास बीच, गुजरात। इस बीच की खासियत दो चीज़ें हैं, एक काली सुहानी मिट्टी और दूसरी आवाज़ें। वहाँ के लोगों का मानना है कि अक्सर रात में इस बीच पे उन्हें फुसफुसाने की आवाज़ें और किसी के आहट का एहसास होता था। इस बीच की हिस्ट्री ये भी है कि ये बीच कई सौ सालों पहले एक बरियल साइट था। यहाँ पे लाशों को गाड़ा और जलाया जाता था। नंबर 6, थ्री किंग्स चर्च, गोवा। ये चर्च गोवा के कौंसलिंग गांव में मौजूद है। इस चर्च को स्थानीय निवासी प्रेतवाधित मानते हैं और तो उन्होंने इस चर्च में अनदेखी और रूहानी ताकतों को भी महसूस किया है। इस चर्च के पीछे की कहानी ये है कि बहुत सालों पहले यहाँ 3 पुर्तगाली राजा रहते थे। उन तीनों को यहाँ पे राज करना था। तो एक दिन एक राजा ने बाकी दोनों राजाओं को चर्च में बुलाया और उनके खाने में जहर देके दोनों को मार दिया। जब स्थानीय लोगों को इस बात का पता चला तो वो लोग ने उस राजा को घेर लिया। तो उस राजा ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। तब तीनों राजाओं की समाधि इसी चर्च में मना दी गई। तब से यहाँ के लोगों को रूहानी ताकतों का एहसास होने लगा। नंबर 5, आगरा सेन की बावली, नई दिल्ली। दिन में यहाँ टूरिस्टों की भीड़ लगी होती है, वहीं रात में यहाँ पे एक सन्नाटा सा फैला रहता है। ये बावली सुबह के 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुली होती है। रात में यहाँ जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन क्यों? आगरा सेन की बावली का रहस्य है इस बावली का काला पानी। ऐसा माना जाता है इस काले पानी में सम्मोहन शक्तियाँ हैं। यहाँ आज तक जितने लोगों ने खुदकुशी की है उनकी लाश आज तक नहीं मिली, और अगर कोई रात में यहाँ चला भी जाए तो उन्हें हमेशा किसी के मौजूदगी का एहसास होता है, और अगर कोई दिन में भी नीचे चला जाए तो उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई कदम से कदम मिला के चल रहा है। नंबर 4, शनिवार वाड़ा फोर्ट, पुणे। इसे पुणे की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस फोर्ट में से एक आवाज़ आती है जो मदद मांगती है। इस फोर्ट का इतिहास ये है कि 30 अगस्त 1773 की रात 16 साल के नारायण राव, जो सिर्फ 14 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वां पेशवा बने थे, उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तभी नारायण राव खतरा भांपते हुए अपनी कक्ष से किले में भागते भागते कहने लगे, काका मला बचाओ, इसका मतलब चाचा मुझे बचाइए। लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। आज भी इस किले से रोने की और दर्द भरी मदद मांगने की आवाज़ें आती हैं। नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। यहाँ फिल्म सिटी बनने से पहले ये जगह एक युद्ध का मैदान था, और आज भी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे पुराने लोगों का होने का एहसास होता है। इस फिल्म सिटी में लोगों को अजीब तरीके से चोटें भी लगती रहती हैं, और तो शीशे में कुछ उर्दू भाषा में लिखा मिलता है। और आश्चर्य की बात यह है कि ज़्यादातर घटनाएं फीमेल आर्टिस्ट के साथ ही होती हैं। अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला आज भी यहाँ बरकरार है। नंबर 2, फन हिल होटल, ऊटी। आज भी ये होटल खौफ की अलामत बना हुआ है। वैसे तो ये होटल बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग कतराते हैं यहाँ रात गुजारने के लिए। इस होटल में फेमस बॉलीवुड मूवी राज की भी शूटिंग हुई है। शूटिंग के दौरान यहाँ पे क्रू मेंबर्स और आर्टिस्ट को डरावनी आवाज़ें, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और तो अजीब सी आहट का एहसास होता था। इसी दौरान फेमस इंडियन कोरियोग्राफर सरोज खान जी के साथ एक घटना घटी थी कि जब वो रात में अपने कमरे में सो रही थी तभी छत से कोई फर्नीचर सरकाने की आवाज़ें आ रही। उनकी तुरंत आंख खुली, लेकिन वो आवाज़ें नहीं रुकी, और रुकती भी तो फिर थोड़ी देर बाद वापस आने लगती थी। तभी सुबह सवेरे उन्होंने रिसेप्शन पे जाके कंप्लेन की तो स्टाफ मेंबर ने बोला कि इस होटल में ना ही कोई छत है और ना ही कोई फ्लोर है। हालांकि उसके बाद होटल कई दिनों तक बंद भी था, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सी चीज़ें लोग महसूस करते हैं, और आज भी ये होटल अपनी अजीबोगरीब खिस्सों की वजह से मशहूर है। नंबर 1, भांगड़ फोर्ट, राजस्थान। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में भांगड़ फोर्ट का शुमार होता है। भांगड़, जो कभी एक समय पे बहुत आलीशान था, आज बस वहाँ वीरान खंडर है, बिना छत की इमारतें हैं और एक अजीब सी वीरानी है, या यूँ कहें एक एहसास है। कोई नहीं रहता इस बड़े से गांव में, ना ही इंसान और ना ही जानवर, लेकिन फिर भी कुछ तो है। कई राज दफन है इस गांव में। इस फोर्ट की कहानी ये है कि इस गांव में एक जादूगर रहता था जिसे भांगड़ की राजकुमारी से प्यार हो गया था। वो जादूगर राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू करने लगा। उस जादूगर ने राजकुमारी के इत्र पे काला जादू कर दिया, इसलिए कि राजकुमारी उसके वश में आ जाए।
लेकिन राजकुमारी समझ गई और उन्होंने इत्र की शीशी फेंक दी। शीशी टूटते ही काला जादू उसी जादूगर पे चल गया, मगर मरने से पहले उस जादूगर ने भांगड़ को दे दिया एक श्राप कि वहाँ कुछ नहीं बचेगा, ना ही भांगड़ की शान, ना ही वहाँ के लोग। यकीन हो या ना हो, भांगड़ रातों रात खत्म हो गया। भांगड़ के आने जाने वाले रास्तों पे आपको कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बोर्ड्स भी दिखेंगे। इस जगह पे सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले जाना खतरे से खाली नहीं है, और अगर कोई चला भी गया तो वो कभी वापस नहीं आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।